हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को तमाचा पड़ता हुआ नजर आया, तगड़ा झटका लगा उन्हें। सबसे पहली खबर तो यह है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि उन्हें ईवीएम के साथ वीवीपैट की स्लिप्स का मिलान पूरा करना होगा। एक एक स्लिप का मिलान, ये नहीं चलेगा रैंडमली 4-5 उठा के आपने ईवीएम से कर दिया और फिर बता दिया हाँ भैया बिल्कुल सही हुआ। नहीं, एक एक स्लिप का मिलान करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं होता आ रहा था। दूसरी बड़ी खबर, पतंजलि के ऐसे मिसलीड करने वाले, धोखा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद रामदेव वही काम करते नजर आ रहे थे। तो रामदेव को वहां पर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था रामदेव, हाथ जोड़कर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये माफी शब्द कितनी बार सुनाई दिया। माफी वीर, नए भारत के नए माफी वीर रामदेव ही कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने कहा हम आपको माफ नहीं कर रहे हैं, ये जो आपने किया ये पर्जरी है। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, हाथ तो छोड़ मेरा। फिर भी 1 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब लिखने के लिए और उसके बाद फिर परिणाम होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का ये आदमी है और जिस तरह की इन्होंने हरकत की है, जो झूठ इन्होंने पूरे देश को बताया है, और गोदी मीडिया के सबसे ज्यादा सिर चढ़ाए हुए थे क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस यही कर रहे थे उनको। उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है, पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो। सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे आप। डॉक्टर ले जी, आप इनका जवाब डॉक्टर ले ले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी और क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल लीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी वो बयान और अभी एक बयान करो ना, कितना अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा, इसके बाद में कोरोनिल से आपको क्या आपको बोलिए, वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है नाटक? ठीक है, सारी खबरों को दबाया जा रहा था, इनके सारे काले कारनामों को आपके सामने दबाया जा रहा था। ये खबरें आपको वहां पे इसलिए दिखाई भी नहीं देंगी। महाधूर्त और जिस तरह की हरकत इन्होंने की है, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड हरकतें इन्होंने की है, इनको फिर जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना होगा अगली हियरिंग में। और तीसरी बड़ी खबर, 180 दिन जेल में रहने के बाद संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें जमानत मिल गई। और जमानत जब मिली तो ईडी ने यह कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इनको जमानत दिए जाने पर। मतलब सोचिए, वो ईडी जिसको अभी तक आपत्तियों पे आपत्तियां ही थी, आपत्ति थी इसीलिए तो पकड़ के पहले आपने रेड की, फिर आपने उनको जेल में डाला, 2 बार हाई कोर्ट में बेल ही रिजेक्ट हो गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे? 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा? I have no objection in case the appellant stay over there before that leave granted. Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ये केस गया, पहली हियरिंग में ईडी को समझ में आ गया हम यहाँ पर तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट में शायद हो भी जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जिस तरह के प्रतिनिधित्व में चल रहा है और जितना हमें करेज और जितना हमें कॉन्फिडेंस उसके जस्टिसेस में सीजेआई चंद्रचूड़ की लीडरशिप में दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि पीछे अगर आप इतिहास में देखने की कोशिश करें तो ऐसे सीजेआई और ऐसे
ऐतिहासिक फैसले हमें सुप्रीम कोर्ट से होते हुए दिखाई दिए हों। पढ़ा करते थे हम लोग, इंदिरा गांधी के सामने सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या फैसले आ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट भी अडिग रहता था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कितनी सारी चीजों पे मात दी थी। बिल्कुल वो सब चीजें जो हम किताबों में पढ़ते थे, वो अभी ऐसा लग रहा है कि यही इसी तरह की चीजें आप आगे चल के देखिएगा किताबों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास है, ये इतिहास रच रहे हैं इस वक्त CJI चंद्रचूड़ और उनकी पूरी टीम ऑफ जस्टिसेस इन सुप्रीम कोर्ट टुडे।